वेलकम टू बेक अपना इंग्लिश ग्रामर में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है अपना इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक सेंटेंस क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया था पैसिव वॉइस में और किस तरीके से करते हैं पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव को, और इसके जो कुछ रूल्स हमने जो हैं सीखे थे। आज जो है हम जा रहे हैं एम्फैटिक सेंटेंस। अब एम्फैटिक सेंटेंस है क्या? एम्फैटिक सेंटेंस में किसी सेंटेंस में आपको कोई जो है जोर देने को एम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, कोई बोले नहीं आप खाना नहीं खाते, मैं खाना खाता तो हूँ मीन्स जोर दिया सेंटेंस में, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं वाकई स्कूल जाता हूँ या मैं वाकई खाना खाता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसे एम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए ये सेंटेंस है, कुछ ध्यान से देखिए। आपसे ये क्वेश्चन है, आई डू दैट, शी डज डू दैट, यू डिड डू दैट। अब बताएं कि ये सेंटेंस है करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो फार्मूला के हिसाब से प्रेजेंट डेफिनेट के तौर पर हम आई डू के साथ जो हैं डू दो मरतबा नहीं लगाते, इट्स मीन दो हेल्पिंग और नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, शी डज डू, अब देखो डज के साथ डू भी आ गया। ठीक है, और यू डिड डू, अब डिड भी है और डू भी है मीन्स। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये क्या होगा, ये जो है रॉन्ग हो गए। ठीक है, ये गलत है, मगर ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है, ये एम्फैटिक सेंटेंस है। वो आपको हम डिटेल से आपको समझाते हैं किस तरीके से। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या होगी, आई डू दैट, मैं वो करता तो हूँ, वो ये करती तो है। देखिए किस तरीके से एम्फैटिक सेंटेंस को हम बनाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को आज कवर करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हम लेते हैं। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। ठीक है, आई ईट फूड। ठीक है, अगर कोई दूसरा आपसे पूछे कि तुम खाना नहीं खाते हो, मैं खाना खाता तो हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी एम्फैटिक। इसको एम्फैटिक में हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा, आई के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कौन सा, आई डू ईट फूड। ठीक है, आई डू ईट फूड मीन्स मैं खाना खाता तो हूँ। आई डू ईट फूड मीन्स जो है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग और लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आई देखो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, और कोई पूछे आपसे तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है, मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट फूड। ठीक है, मीन्स जोर दिया, मैं खाना खाता हूँ और मैं खाना खाता तो हूँ, तो इसमें क्या हो गया, देखें आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई डू ईट फूड, मैं खाना खाता तो हूँ, डू लगा देंगे तो उसमें ताकीदी एम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, देखें ही ईट ईट्स फूड। ठीक है, ईट्स फूड, वो खाना खाता है। ठीक है, अब इसको एम्फैटिक में किस तरीके से करेंगे, जोर किस तरीके से इस जुमले में देंगे, वो खाना खाता है, वो खाना खाता तो है। ठीक है, किसी सेंटेंस में आप जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ई के साथ हम क्या लगाएंगे, और कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, डज लगता है, तो ही डज। अब फर्स्ट फॉर्म ईट होगा, एस खत्म हो गई क्योंकि डज आ गया ऑलरेडी, ई डज ईट फूड। ठीक है, वो खाना खाता है, वो खाना खाता तो है। ठीक है, मीन्स जोर देने के लिए जो है हम सेंट क्या लगाते हैं, इसके हेल्पिंग और यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तुम हैदराबाद जाते हो, यू गो टू हैदराबाद। ठीक है, तुम हैदराबाद जाते हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम हैदराबाद नहीं जाते, मैं हैदराबाद जाता तो हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यू डू, यू के साथ हम डू लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यू के साथ डू, यू डू गो टू हैदराबाद, मैं हैदराबाद जाता तो हूँ, हरूबरू क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक, तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए ये हो गए एम्फैटिक। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब आपको समझ में आ गई कि अगर वही होता वही ईट फूड, तभी हम क्या लगा के वही के साथ डू लगाते हैं। ठीक है, और यू के साथ भी डू, देखिए यू के साथ ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, वो खाना खाता तो है, ही डज ईट फूड, इसमें हमने क्या किया, जोर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर शी होता शी ईट्स फूड, तो क्या होगा, शी डज ईट फूड, वो खाना खाती तो है। ठीक है, मीन्स सेंटेंस में जोर देना। ठीक है, तो उस तरीके से अली
अली ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, अली पानी पीता है। ये अली पानी नहीं पीता है, नहीं अली पानी पीता तो है यार, ठीक है। तो क्या होगा, अली, अली के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, और फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक वाटर, ठीक है। अली ड्रिंक वाटर, अली पानी पीता है। मैं बोलता हूँ नहीं अली पानी नहीं पीता है, अली क्या बोलेगा, दूसरा बंदा क्या बोलेगा, अली, अली पानी पीता तो है, ठीक है। तो अली डज ड्रिंक वाटर। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए ये हो गए एम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखें, आई डू दैट, ठीक है। आई डू दैट का मतलब क्या है, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता तो हूँ, ठीक है। अब देखें इसकी हम लगाते हैं, इसकी जो है प्रेजेंट डेफिनेट करते हैं, आई डू दैट, मैं वो करता हूँ, ठीक है। आई डू दैट, मैं वो करता तो हूँ। देखो डू के साथ, ठीक है, डू मीन्स एक वर्ब है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया, आई डू दैट, मैं वो करता तो हूँ। शी डू दैट, ठीक है, इसका क्या होगा, शी डू दैट, वो करती है, ठीक है, वो करती है, ठीक है। यहाँ पर आगे वर्क लिख दें, वो काम करती हैं, ठीक है। शी डज डू दैट, वो करती तो है, वो करती तो है। यू डिड डू दैट, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तुमने वो किया तो था, तुमने वो किया तो था, ठीक है। तो यू डिड डू दैट। तो ये हो गया जो है एम्फेटिक सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने जो है प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उठाया है, ठीक है। अब हम कवर करेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से एम्फेटिक में करती हैं और क्या रूल हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर एम्फेटिक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को लाजमी दबाना। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम जो फर्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। उसके सारे रूल्स आपको पता है 1 in 4 है प्रेजेंट डेफिनेट में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।